चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर, यानी 1 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों रहेगा, ठीक है। साथ में 2 तारीख तीसरा महीना 2021 का जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट दोनों रहेगा, यानी 2 जोड़ 2 4 और 2 गुने 2 4, यानी एक ऐसा ही संख्या है जो जोड़ने पर भी बराबर आएगा, गुना करने पर भी बराबर आएगा। क्या आपको पता है कि ऐसा और कुछ संख्या है? चलिए बात करते हैं। अब बात करेंगे शिफ्ट को, देखते हैं चारों शिफ्ट को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पेंसिल को लेना बेहद ज़रूरी है। तो हम लोग के पास जो है पहला ही क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जो एशियाई बैंक है उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो बताइएगा उस समय का अध्यक्ष कौन था, तो 1 मिनट इसको इधर कर लेते हैं। बताइएगा उस टाइम का अध्यक्ष कौन था, तो बताइएगा मासातुगु आसाकावा, यानी उस टाइम के जो एशियाई बैंक था 2021 टाइम के बता रहे हैं, उस टाइम मतलब पूरा वैसा मत सोचिएगा कि बहुत पहले की बात कर रहे हैं, मतलब 2021 का जो है उस टाइम अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे मासातुगु आसाकावा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जैसे अगर बात किया जाए होमोसेपियंस अगर बात किया जाए तो आधुनिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका से मिला है। क्वेश्चन क्या कर आप समझे, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, क्या बताइए कि जो होमोसेपियंस है आधुनिक मानव का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बताइएगा अफ्रीका से मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत जबरदस्त है एकदम, कोई को ही याद होगा। कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो बताइए जब हम लोग पढ़ते थे तो इतना चिल्ला चिल्ला के आदमी पढ़ता था, इतना जोर जोर से बोलता था कि मत कहिए। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जो नामक ये जो कविता है इसका लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बताइए अगर एग्जाम में पूछ ले रहता तो छूटता नहीं छूटता, क्योंकि ये हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं, ठीक है। कह रहा है कि गोल गुंबद कहाँ पे, बताइए, नहीं कर पाते हैं, बीजापुर में है, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको कहा कि शुरू से देखिए वीडियो को अंत तक, अधिकतर क्वेश्चन आपको लगेगा कि आप कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि 1938 में जो है आपका आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है हरिपुरा अधिवेशन, उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। अगर बात किया जाए 2000 बोला गया, 1938 में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ये तो मान लीजिए कोई टिक कर देता कि जैसे ही पूछा, उतना छोड़िए, जैसे ही पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, डायरेक्ट दिमाग में आया होगा सुभाष चंद्र बोस। सही बोले कि नहीं, एकदम दिमाग में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको याद होगा। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में लागू हुआ। बताइए जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है कब लागू हुआ, 1962 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में अगर बात किया जाए, स्वतंत्र भारत में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है होमी जहांगीर भाभा की जो है अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। बताइए पता नहीं था, पता था कि नहीं, बस ये बताइएगा हाँ या ना। कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत में अगर बात किया जाए तो कौन, तो जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने क्या किया कि जो होमी जहांगीर भाभा थे उनकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम था उसका उद्घाटन किया, उसका स्टार्टअप किया। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसके प्रेजेंट में, तो बताइएगा होमी जहांगीर भाभा के उपस्थिति में, ठीक है। उपस्थिति कहिए चाहे अध्यक्षता कहिए, बात बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है, ये तो मान लीजिए कोई को पता होगा, ये तो बच्चा जानता है, ठीक है। कह रहा है कि भारत में जो बना प्रथम विमान वाहक पोत INS का है, INS विक्रांत। मतलब उतना भले याद, लेकिन विक्रांत डायरेक्ट मार दीजिएगा कि भारत में बना प्रथम विमान वाहक INS, भले नहीं पता हो लेकिन विक्रांत दिखेगा डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। भारत में पहला बना अगर प्रथम विमान वाहक अगर बात किया जाए तो कौन सा था, बताइएगा INS विक्रांत। उतना छोड़िए, INS उतना नहीं पता चल पा, लेकिन डायरेक्ट टिक करिएगा विक्रांत, ठीक है। हिंदी में कभी कभी मिस्टेक कर देता है, बस डायरेक्ट टिक करिएगा INS विक्रांत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मानव शरीर में जो क्रोमोजोम XY के रूप में होता है, ये क्वेश्चन है जी, इतना क्वेश्चन ये सब है। कह रहा है कि मानव में कौन, पता नहीं किसको पता नहीं कि मानव में XY रहता है दोनों, फीमेल नहीं ना है जी कि XX रहेगा, मेल है तो मान लीजिए XY ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मानव सूचांक विकास के जनक महबूब उल हक हैं। अगर बात किया जाए जो मानव विकास सूचांक था उसका जनक कौन थे, अगर बात किया जाए तो उसका जनक कौन है, चाहे कौन थे कहिएगा, ठीक है। तो बताइएगा महबूब
उल हक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो बाण भट्ट हर्षवर्धन, बताइए किसको पता नहीं कि बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, सबको पता है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको अधिकतर क्वेश्चन लगेगा कि मैं तो ये कर लेता, काश उस टाइम एग्जाम मैं दिया होता, मतलब हम दिए होते, ऐसा मतलब लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि 1985 में अगर बात किया जाए तो असम के समझौते पर जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किया था। जो 1985 में क्या हुआ था, असम में वो समझौता हुआ था, ठीक है। उस समय अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी, उन्होंने जो है अपना हस्ताक्षर किए हुए थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग अब आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग फाइनली आ गए हैं, ठीक है। चलिए कहता है कि NRDWP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, तो एन हो गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है, किसका फुल फॉर्म होता है, तो बताएंगे NRDWP का, ठीक। कह रहा है जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है सर्वप्रथम मद्रास में लागू हुआ था। जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था ना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो बताएंगे मद्रास में लागू हुआ था, ठीक है। बताइए, ये क्वेश्चन पता किसको नहीं है कि परमाणु के जो नाभिक का खोज है कौन किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत पता है कि जैसे कोशिका का खोज कौन किया, सेल का खोज किसने किया, तो बताइएगा रदर, उसमें कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, 1665। चलिए नेक्स्ट आता है कि 15वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे श्री NK सिंह। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे श्री NK सिंह जी, ठीक है। कह रहा है कि PDS का फुल फॉर्म, तो P से हो गया पब्लिक, D से हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, S से हो गया सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है किसका फुल, तो बताइएगा इसका होता है किसका, तो बताइएगा ये होता है आपका PDS का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आनुवांशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अगर बात किया जाए जो आनुवांशिकता का अगर बात किया जाए उसका नियम कौन दिया था, तो बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ये तो मान सबको पता है, 9th क्लास से ही पता रहता है कि जो आनुवांशिकता है इसका अगर बात किया जाए इसका जो नियम था, लॉ जो था, कौन दिया था, तो मेंडल ने दिया था। इतना थोड़ी आदमी ग्रेगर इसे थोड़ी याद करें, डायरेक्ट मेंडल। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो यूनेस्को के जो है वर्तमान यानी 2021 में जो है भारत का 38वें विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जो आपका यूनेस्को है वर्तमान यानी 2021 के अगर हिसाब से देखा जाए तो भारत के जो 38वें विश्व धरोहर में क्या है, सूची में शामिल है, ठीक है। कह रहे हैं कि नर्मदा नदी जो अरब सागर में गिरती है, नहीं पता है कि नर्मदा नदी कहाँ पे गिरता है, अरब सागर में गिरता है, ठीक है। गिरता है कि गिरती है, गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, प्लॉटर जो है कैसा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट, तो बताएंगे आउटपुट डिवाइस कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष जो है मनाने की घोषणा जो है 22 मार्च 1993 को की गई थी। अगर बात किया जाए जब जो जल जैसे नहीं होता जल दिवस, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, इस टाइप से, तो जल दिवस अगर बात किया जाए तो मनाने का जो घोषणा था 22 मार्च 1993 से ही जो है स्टार्टअप हो गया था। वो अब अभी भी आदमी मनाता है 22 मार्च को जल दिवस के रूप में, ठीक है। तो मतलब ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है और आने का संभावना और ज़्यादा रहता है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बने, यही सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, तो हेग में है, ठीक है। कह रहा है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बीबी का मकबरा कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का आपका 1 तारीख 3रा महीना 2021 का शिफ्ट 1 कंप्लीट शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 में क्या कहता है, शिफ्ट 2 में कहता है कि बताइए कि जो आपका नेपाल है, नेपाल की सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, चाहे कहीं ना लगता है, गुजरना क्या है, लगता है, ठीक है। 5 राज्यों से लगता है, तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो पहला यूटी यानी उत्तराखंड हो गया, ठीक है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, 5वां स्टेट। इससे जो है भारत का जो है नेपाल का जो सीमा लगता है, ठीक है। नेपाल की जो सीमा जो है भारत के 5 राज्यों से लगता है, नाम पता चल गया, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है।
अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए जो सिकंदर और जो पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ था? तो बताइए झेलम नदी में। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिकंदर और पोरस का जो लड़ाई हुआ था ये वाला याद रख लीजिएगा, कैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो बताइएगा 326 में हुआ था, कहाँ पे? झेलम नदी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे ऊंची चोटी, तो सैंडल चोटी, यानी सैंडल चोटी कह सकते हैं, सैंडल पीक कह सकते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ऊंची चोटी तो सैंडल चोटी, कौन सा? सैंडल चोटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करता है, कहता है कि बताइए कि जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 के अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो 61वां जो संविधान संशोधन हुआ ना 1989 में, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो वोट देने का अधिकार जो था ना, पहले 21 वर्ष था, लेकिन 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया। अब अगर आप 18 साल हो जाइएगा तो आप वोट दे दीजिए, मतलब ऐसा कर दिया। पहले 21 साल, ठीक है, ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट कहता है कि जो अरे बताइए क्वेश्चन में क्वेश्चन है जी, तो पहला दूसरा का लिखना। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, बोले थे ना आपको क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा ही नहीं, मतलब अधिकतर लगेगा कि आप कर ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बॉम्बे न्यूज प्राचीनतम समाचार पत्र है जो वर्तमान में भी प्रचलन है। क्वेश्चन पूछा था कि प्राचीनतम समाचार पत्र है जो अभी वर्तमान में भी चल ही रहा है, बताइए। तो वहाँ पर टिक करना था बॉम्बे न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आराम हराम है, ये नारा कौन दिला था? बहुत को टिक मारेगा मत, गांधी जी, लेकिन नहीं, बताइएगा जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, कह रहा है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा 30 मई को जो है गोवा दिवस मनाया जाता है, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब यहाँ से तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा ना कि मतलब स्टेटों के पूछ दे रहा है कि कौन स्टेट को जो कौन सा दिवस, मतलब दिवस मनाया जाए। जैसे मान लीजिए जैसे झारखंड का तो 15 नवंबर, वैसे गोवा का पूछ दे 30 मई, ठीक है। तो वैसे हो सकता है कि आने वाला समय में कोई स्टेट का उठा करके पूछ दे, ठीक। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर में अगर बात किया जाए, कंप्यूटर में जो आपका, 1 मिनट इसको हटा लेते हैं, कह रहा है कंप्यूटर में जो है आपका क्या कह रहा है कंप्यूटर में जो आपका कोबोल 3RD जो जनरेशन है 3RD, ये क्या है? चलिए कम कर रहा है कंप्यूटर में जो कोबोल यानी 3RD जो जनरेशन है, जनरेशन की भाषा है। कंप्यूटर में जो कोबोल जो है 3RD जनरेशन की भाषा। ट्यूशन पूछेगा कि 3RD जनरेशन की भाषा क्या है कंप्यूटर में, तो बताएंगे कोबोल जो है ये जो है 3RD जनरेशन की भाषा है, किसमें? कंप्यूटर में, ठीक है। बताइए किसको पता नहीं कि तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, बताइए, सबको पता है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु। नेक्स्ट आता है कि 17वीं अगर बात किया जाए, 17वीं जो है आपका कह रहा है कि 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है। क्वेश्चन, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो है अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो बताएंगे 17वीं समांतर रेखा है। जो 17वीं समांतर रेखा ये क्या करता है? तो ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को जो है अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रशांत महासागर में जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के साथ पहली बार युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना ने किया था। कह रहा है कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के साथ जो पहली बार युद्धाभ्यास जो है भारतीय नौसेना ने किया था। प्रशांत महासागर में जो है अगर बात किया जाए, प्रशांत महासागर में जापान और ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के साथ, प्रशांत महासागर में अगर बात किया जाए तो जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया एवं अमेरिका हो गया, इसके साथ जो पहली बार युद्धाभ्यास जो है भारतीय नौसेना ने किया था, ठीक है। ये सब आपका CA का है, यानी करंट अफेयर्स का। बहुत शॉर्टकट बोला गया ना CA, वाह क्या बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मामलुक वंश का अगर बात किया जाए तो तीसरा शासक इल्तुतमिश। ये सब तो मान लिया जो हिस्ट्री पढ़ा हुआ तो उसको तो कहना ही नहीं होता, और हलवा उड़ा देगा आदमी। कह रहा है कि जो मामलुक वंश है उसका तीसरा शासक कौन था? तो बताएंगे इल्तुतमिश। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए होता है, बताइए। ये तो आदमी खाली सुनते डायरेक्ट आंसर मार दे, पढ़ेगा भी नहीं क्वेश्चन, खाली कहीं सुनागा, रोड पर कहीं घूम रहा है, सुन दिया तो डायरेक्ट ही मारेगा 5 वर्ष के लिए। कह रहा है गेहूं का बताइए, इसको किसको पता नहीं, गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, तो बताएंगे ट्रिट्रिकम सैटिवम, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, पीएम किसान वाला बात कर रहा है, निधि के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो छोटे एवं सीमांत किसानों को जो है 6,000 रुपया जो है वार्षिक राशि दी जाती है। 6,000 रुपया जो है वार्षिक राशि मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, ये तो पता ही होगा ना, पीएम किसान वाला 6,000 मिलता है साल में, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं डीएनए जो है जीनोम से संबंधित है। डीएनए जो है जीनोम से संबंधित है, जीन उससे ही संबंधित है, ठीक है। कह रहा है कि पाइथन कंप्यूटर का जो है चौथी पीढ़ी का भाषा है। पाइथन जो है कंप्यूटर जो है ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अभी तो फिलहाल स्कूल वगैरह में भी जो है यही चलाया जा रहा है, ठीक है, पाइथन को ही 11वीं-12वीं में, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी अगर बात किया जाए कि महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू को जो है भारत छोड़ो आंदोलन, कह रहा है कि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तारी करके आगा खान पैलेस जेल में रखा गया था। एक मिनट सब क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। कह रहा है कि जो महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, सरोजिनी नायडू हो गए, इनको जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना, उसके दौरान क्या हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ कि आगा खान पैलेस एक जेल था, ठीक है, वहीं पे दोनों को जो है रखा गया था, ठीक है। आगा खान पैलेस जेल, याद रखिएगा, वहीं पे दोनों को जो है कैद कर दिया गया था, ठीक है। किनको तो बताइए, सरोजिनी नायडू को और गांधी जी को। कह रहा है कि 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाहक अगर बात किया जाए तो शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो बताइएगा न्यूयॉर्क में हुआ था। कह रहा है कि 2019 में जो है, अगर 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु जो कार्यवाहक है शिखर सम्मेलन, इसका जो अगर बात किया जाए तो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग का अब नेक्स्ट पेज पे आता है, ठीक है। वो हम लोग का जो है 2 तारीख 3 महीना 2021 इसका शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट 2 को लेकर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा। विश्व भूख दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है, यानी मई से ही देख रहे हैं कितना क्वेश्चन आ गया। 30 मई को जो गोवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 मई को जो है आपका क्या मनाया जाता है, तो विश्व हंगर मतलब वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रॉलेट एक्ट को जो है बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का जो है कानून का, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 2019 कर रहे हैं, 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलाल का जो है कानून कहा जाता है, ठीक है, किसको, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो है अगर बात किया जाए तो स्टूडेंट डे अगर बात किया जाए तो कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 17 नवंबर को मनाया जाता है। हम लोग के लिए तो बहुत हार्ड है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना चाहिए, अगर हो सकता है याद ना हो तो याद रखिएगा कि 17 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। कह रहा है कि खान ए खाना की उपाधि अकबर द्वारा अब्दुल रहीम को दिया गया। अगर खान ए खाना की उपाधि के बारे में बात किया जाए तो ये जो उपाधि जो है अकबर के द्वारा जो है किसको दिया गया है, तो बताएंगे अब्दुल रहीम को दिया गया है, ठीक है। खान ए खाना की उपाधि किसको दिया गया है, तो अब्दुल रहीम को। कौन दिया है, तो बताएंगे अकबर के द्वारा दिया गया, ठीक है। कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के लिए जो है निवारण हेतु उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, यानी होता है वो उत्तल लेंस मतलब कनकेव या कन्वेक्स, तो उत्तल मतलब हो जाएगा कन्वेक्स, अवतल मतलब कनकेव, यानी दूरदृष्टि। एगो होता है मायोपिया, एगो हाइपर मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया में जो है किसका यूज किया जाता है, तो मायोपिया में जो कनकेव का, और हाइपर मायोपिया में जो है किसका यूज किया जाता है, कन्वेक्स का। तो दूरदृष्टि यानी तो इसको में जो है आपका कन्वेक्स लेंस का यूज होगा, यानी उत्तल लेंस का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं कि कह रहा है कि भारत में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बताइए किसको पता नहीं है, ये गली गली में जो है ना वो बच्चा बता देगा कि भारत में जो है मुख्य चुनाव का आयुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि एनी जैदी 2019 में जो 9 डॉट्स पुरस्कार दिया गया। एनी जैदी को जो 2019 में जो कितने पुरस्कार दिया गया, तो अगर बात किया जाए जो एनी जैदी है इसको 2019 में जो है आपको 9 डॉट्स पुरस्कार दिया, 9 डॉट्स पुरस्कार दिया किसको, एनी जैदी को। कब, 2019 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि भारत में जो है टोयोटा
प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर 1997, ये तो जियोग्राफी वाला क्वेश्चन आ गया जी। हमको लगता है 6-7 यही क्लास में जो था आपका पूछ लिया था क्या क्वेश्चन को बॉक्स बना करके मतलब रखा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको याद करते थे कि भारत में जो क्योटो जो प्रोटोकॉल है उसका हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1997 में। नेक्स्ट पॉइंट, इससे हम लोग क्या पता चलता है, इससे हम लोग को यही पता चलता है कि पिछला का को मत हल्का में लीजिए, वो भी एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। कह रहा है कि 2019 में जो है शांति नोबेल पुरस्कार अबी अहमद अली को दिया गया है। कह रहा है 2019 में जो है शांति का जो पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो बताएंगे अबी अहमद अली को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो मोढेरा जो है सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था। कह रहा है कि जो मोढेरा जो है सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के संस्थापक कौन, भीमदेव प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, देखिए कैसे छोटा होगा। कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए जो मोढेरा सूर्य वंश मंदिर का निर्माण, ठीक है, किसका, तो मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश, कौन सा वंश, सोलंकी वंश के शासक था कौन, भीमदेव प्रथम, इन्होंने कराया था। जो भीमदेव प्रथम थे ये सोलंकी वंश के प्रथम शासक था, ठीक है। भीमदेव प्रथम जो था ये जो है सोलंकी वंश का मतलब शासक था, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यह जो है निर्माण कर था किसका, तो मोढेरा सूर्य मंदिर का, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि कर्क रेखा भारत रेखा के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात किया जाए तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नहीं, कमेंट में आप बताइएगा क्या क्या होगा, ठीक है। कह रहा है KB, TB, GB, MB छोटे से बड़े क्रम में सजाने के लिए जो है उसको सजाना था, तो पहले KB होगा, MB होगा, GB होगा, TB होगा, ठीक है। किलोबाइट, MB मेगाबाइट, गीगाबाइट, फिर आपका TB टेराबाइट। ये जो है मतलब कंप्यूटर में तो आपको हर एग्जाम में ही आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है क्वेश्चन कि बताइए, क्वेश्चन क्या कहता है कि बताइए जो अगर बात किया जाए तो जो स्वराज पार्टी है इसका स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। अगर बात किया जाए जो स्वराज पार्टी का स्थापना, कौन सा पार्टी, तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो है किसके द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, कब, 1923 में, कब, 1923 में, जो कहाँ पे, इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात किया जाए तो महत्वपूर्ण जो है ग्रीन हाउस गैस है। बिहार में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बिहार में जो है एक भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ऐसा बताना चाह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो आर्या, कह रहा है कि आर्या राजेंद्र दन, ठीक है, तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनी है। अगर बात किया जाए जो आपका आर्या राजेंद्र दन है, जो अगर बात किया जाए तो तिरुवनंतपुरम की जो है सबसे युवा मेयर बनी है, ठीक है। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि CPU को अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये तो मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद भी होगा कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU का कहा जाता है। चंद्रयान 1 को जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, चंद्रयान 1 है उसको जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन का उत्पादन अगर बात किया जाए तो शहद उत्पादन से संबंधित है। अगर बात किया जाए जो आपका मीठी क्रांति यानी स्वीट रिवॉल्यूशन है तो ये जो है शहद उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई टिक मार देगा ऑप्शन में एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। बताइए किसको पता नहीं कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है, भुवनेश्वर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि UNO क्या आता है, कहता है कि UNO के बारे में अगर बात किया जाए तो UNO की एजेंसी IEA, कह रहा है कि UNO की एजेंसी IEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की पूरी दुनिया की परमाणु हथियार से सुरक्षा प्रदान करता है। जो UNO के जो एजेंसी है ये जो अगर बात किया जाए तो IAEA ऐसा डायरेक्ट इतना दिमाग में से रखिए कि जो UNO की एजेंसी है अगर बात किया जाए तो ये जो है आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जो अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया को जो परमाणु हथियार से जो है सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। UNO का एजेंसी, ठीक है। कौन, तो बताएंगे
ठीक है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि जो प्रकाश का जो किरण होता है नियंत्रण आइरिस द्वारा किया जाता है। जो प्रकाश का जो किरण का जो नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो आइरिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये तो बच्चा को पता है। ठीक है, ये बताइए किसको पता नहीं होगा कि जो आपका नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है, तो सबको पता है। कह रहा है कि साइमन कमीशन का जो गठन जो है 1927 में जो है को किया गया था। साइमन समिति, अगर साइमन कमीशन का गठन के बारे में बात किया जाए तो 1927 में किया गया था। ठीक है, 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। 2024 में अगर बात किया जाए तो ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो बताएंगे पेरिस में। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है। कह रहा है जो भारतीय भाषा जो है संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे मैसूर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो अनुच्छेद 32 कह रहा है, अनुच्छेद 32 अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 को जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ये तो बात लीजिए, सबको पता है कि आर्टिकल जो 32 इसको जो है संविधान का आत्मा कहा गया। ठीक है, या हृदय कहा गया। ये जो है कौन कहा लेता था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, कह रहा है कि आरबीसी का अगर बात किया जाए, आरबीसी का जो कार्य है फेफड़ा से ऑक्सीजन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और आरबीसी के बारे में बात किया जाए, रेड ब्लड सेल के बारे में, तो अगर बात किया जाए तो इसका काम क्या है, तो बताइएगा इसका काम है कि जो फेफड़ा है फेफड़ा से ऑक्सीजन ले करके पूरा एकदम जितना भी शरीर का अंग है वहाँ तक पहुँचा देना। ठीक है, आरबीसी का कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि जो आपका कह रहा है कि जो मौसम अरबी भाषा का सम जिसका अर्थ होता है मानसून। अगर बात किया जाए मौसम जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, मानसून। नेक्स्ट आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंदन नंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान का जो है सभा का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ठीक है, चलिए हम लोग अब डिस्कस करेंगे आपका 3 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसके बाद जो है इसी में जो आपको शिफ्ट 2 को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आता है पहला, लेकिन सॉरी हम लोग इसको क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का तो मान लीजिए 2 ही डिस्कस करना था। आपका एक था क्या चीज़, एक था आपका 1 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, और उसके बाद 2 तारीख है। तो हम लोग तो ये तो पहले ही डिस्कस कर लिए, सॉरी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो अगर आपको जैसा भी लगा होगा वैसा तो कमेंट आपको कर ही देना है। बाकी दोस्तों लोग के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि मान लीजिए उनको भी हेल्प हो जाएगा, उनको भी कम से कम ये तो पता चलेगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आप बात को समझ पाओगे। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, उसमें भी जो है 2 शिफ्ट रहेगा। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि वीडियो जो है लेट हो गया है, थोड़ा काम वाम पड़ जाता है, इसके चलते वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो मैंने आज सोचा कि आज किसी भी हाल में जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इसके चलते मैं जो है अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर पहले से होंगे तो सब्सक्राइबर बने ही रहिएगा। ठीक है, वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।